मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक कॉन्सेप्ट, एक क्वेश्चन, 4 नंबर ऑफ नीट। केमिस्ट्री में इससे 4 नंबर आपको नीट के मिल ही जाएंगे। हीटिंग ईथर विथ HI कोल्ड कंसनट्रेटेड HI से जब ईथर की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, ये हमको पढ़ना है। इससे शॉर्ट आपको 4 नंबर नीट के लिए मिलेंगे। अब 2 तरीके से जब भी ईथर की रिएक्शन होगी HI के साथ में, तो 2 तरीके से ये टूट सकता है। एक मान लो ये R डैश है और ये R है, तो जब ये ब्रेक होगा तो एक तरफ बनेगा ऑक्सीजन आयन, एक तरफ बनेगा कार्बोकेटायन, है ना। तो ये R डैश के साथ में भी ऑक्सीजन आयन बन सकता है और R के साथ में भी ऑक्सीजन आयन बन सकता है। अब अपने को ये देखना है कि वो जो कार्बोकेटायन हमारा बन रहा है ऑक्सीजन आयन को तोड़ने के बाद में या ब्रेक करने के बाद में, जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में जो कार्बोकेटायन बनेगा तुम्हारा एक तरफ आएगा वो R। तो जो R है ये पॉजिटिव चार्ज है, वो ये वाले हैं ऊपर वाले या नीचे वाले हैं, उस पर डिपेंड करेगा कि इससे आयोडीन आके जुड़ेगा या हाइड्रोजन आके जुड़ेगा। 2 ही आपके एंड प्रोडक्ट बनने हैं, एक अल्कोहल और एक अल्काइल आयोडाइड। ठीक है, जैसे कि एक क्वेश्चन है आपके सामने IIT 1999 का। इसमें आपको जब इसको ब्रेक करेंगे हम तो 2 प्रोडक्ट बन सकते हैं, एक तो यहाँ से ब्रेक हो सकता है, यहाँ से ब्रेक हो सकता है, या फिर यहाँ से ब्रेक हो सकता है। अगर ये इधर से ब्रेक होता है तो कार्बोकेटायन आपका ये बनता है, और उधर से ब्रेक होता है तो कार्बोकेटायन आपका ये बनता है। अब इधर आ जाओ, अगर कार्बोकेटायन आपका ये इन तीनों में से कोई सा बन रहा है, मतलब इनसे आके आपको क्या चिपका देना है, आयोडीन। इनसे आके आपको आयोडीन को ऐड कर देना बिना सोचे समझे, और जो बचा हुआ उसका रेमिनेंट रहेगा उससे आप क्या बना दोगे, अल्कोहल। तो आपका आंसर आ जाएगा। ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत नहीं है, मैकेनिज्म पे जाओगे। सेकंड क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, ये नीट उड़ीसा 2019 का सवाल है। अब इसमें भी यही कंडीशन है, या तो यहाँ से ब्रेक हो सकता है या फिर यहाँ से। अब यहाँ से ब्रेक होता तो कार्बोकेटायन आपको ये मिलता है, अगर यहाँ से ब्रेक होता तो कार्बोकेटायन ये मिलता है। अब कार्बोकेटायन देखो, जैसे कार्बोकेटायन बन गया, इधर देखो, इधर देखो तो 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। इससे अगर 3 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है वहाँ पे, मतलब कि आपको क्या करना है, इससे बिना सोचे समझे आयोडीन ऐड कर देना है। यहाँ पे कार्बोकेटायन था, इससे जोड़ दो आयोडीन। जो बचा हुआ प्रोडक्ट है, 3 कार्बन बचे हुए हैं, इसमें ऑक्सीजन आयन बनेगा, ये O-, इससे जाके हाइड्रोजन जोड़ दो, क्या बना दो, फिनोल। दैट्स इट। अब ये वाला क्वेश्चन देख लो, मैं एनिसोल मेथॉक्सीबेंजीन। अब इसको थोड़ा सा मैं दूर करके लिखता हूँ। अभी यहाँ से टूटेगा और यहाँ से भी टूट सकता है। अब यहाँ से टूटेगा तो कार्बोकेटायन यहाँ बनेगा, अगर यहाँ से टूटेगा तो यहाँ बनेगा। जब ऐसी कंडीशन आ जाए, जब कार्बोकेटायन आपका बहुत अनस्टेबल बन रहा हो, तो लेस हिंडर्ड कार्बन से आप क्या जोड़ दो, आयोडीन। मतलब जहाँ पे कम आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड दिखे, उधर जाके आपको क्या जोड़ना है, आयोडीन जोड़ना है। मतलब कि आपका आयोडीन, अब जैसे कि इधर भी आ जाओ एक बार, इफ ऑक्सीजन आयन गिव्स लेस स्टेबल कार्बोकेटायन, जैसे कि ऐसा 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 ऐसा, तो इनसे आकर के आपको हमेशा क्या जोड़ना है, इनका क्या बनाना है, हमेशा अल्कोहल बनाना है। क्या बनाना है, अल्कोहल। मोर स्टेबल कार्बोकेटायन देगा तो इसका हमेशा क्या बनाना है, अल्काइल आयोडाइड बनाना है। क्या बनाना है, अल्काइल आयोडाइड। दैट्स इट। इतना ही समझ लो कि जब भी ईथर की रिएक्शन आप कराओगे HI से, तो आपको 2 ही प्रोडक्ट मिलेगा, एक अल्काइल आयोडाइड मिलेगा और एक अल्कोहल मिलेगा। अल्कोहल कौन सा बनाना है और कौन सा आयोडाइड बनाना है, इतना ही खेल है। आयोडाइड वो बनाओ जो मोर स्टेबल हो, और अल्कोहल वो बनाओ जो लेस स्टेबल हो। जैसे कि ये, अब बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा तो ना तो रेजोनेंस में पार्ट लेगा ना किधर पार्ट लेगा, और बेंजीन एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की तरह भी वर्क करेगा, जो कि कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी को कहीं ना कहीं कम करेगा। इसलिए जो प्रोडक्ट बनेगा आपका वो क्या बनेगा, फिनोल और अल्काइल आयोडाइड। अब एक ये लास्ट वाला क्वेश्चन जो 2018 2007 2 बार आ चुका है, और इनमें ये सारे क्वेश्चन NCERT में दिए हुए हैं, उनके एग्जाम्पल्स भी हैं। यही क्वेश्चन है जो वापस से रिपीट हो सकते हैं, फिर यही कॉन्सेप्ट रिपीट हो सकता है। इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझ लेना। अब ये ईथर है, या तो कार्बोकेटायन यहाँ बनना है या फिर यहाँ बनना है। अगर कार्बोकेटायन यहाँ बनता है तो इसके पीछे बहुत बल्कि ग्रुप लगा हुआ है,
जो कि इसको हिंड्रेंस को बढ़ाएगा। तो आयोडीन के अटैक को क्या करेगा, किसी न किसी तरीके से थोड़ा अनस्टेबल करेगा। इसलिए हम आयोडीन को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, लेस हिंडर्ड कार्बोकेटायन मिल रहा है। ठीक है, तो आपका ये वाला आयोडाइड बन जाएगा, और जो बचा कुचा है वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल। एक बार फिर ध्यान से समझना, करना क्या है, आपको ईथर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ईथर दिया हुआ है। इसकी HI से हीटिंग करवानी, किससे करवानी, HI से हीटिंग करानी। दो ही केस है, एक ऑक्सीजन आयन बनेगा, कार्बोकेटायन बनेगा। कार्बोकेटायन अगर आपके ये बन रहे हैं, या फिर बेंजीन के ऊपर कार्बोकेटायन लगा हुआ है, रेजोनेंस हो रहा है, स्टेबल है, या फिर नॉर्मल रेजोनेंस हो रहा है, या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, तो आप क्या करोगे, इनसे जाकर के आपका हैलाइड आयन जोड़ दोगे। HI में से जो आयोडीन है इससे जाके जोड़ोगे, और बचा हुआ जो पार्ट रहेगा, रेमिनेंट पार्ट, उससे क्या बनाओगे, अल्कोहल। जैसे कि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको कार्बोकेटायन यहाँ पे मिल रहा था, तो हमने क्या करा, इसको बना, इस कार्बोकेटायन से आके आयोडीन जोड़ दिया, और उधर वाले का क्या बना दिया, अल्कोहल बना दिया। दो ही प्रोडक्ट बनने हैं। ये वाला क्वेश्चन था। तो हमने क्या देखा कि इधर 3 डिग्री कार्बन है, अगर यहाँ से ब्रेक करता हूँ तो मुझे 3 डिग्री कार्बोकेटायन मिलेगा, उससे जाके आयोडीन जोड़ दूंगा, जो कि स्टेबल अपना आंसर आ जाएगा। बचा हुआ जो पार्ट रहेगा वो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा। ये वाला प्रोडक्ट बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा था, जो कि हाईली अनस्टेबल है, और ऐसे टाइम पे SN2 मैकेनिज्म फॉलो करेगा। और नॉर्मली भी आपको बस ये दिख जाए कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि उसका अल्कोहल बनाना है, खत्म बात। बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, जो हमको अनस्टेबल मिलेगा, तो बेंजीन का हम क्या बनाएंगे, अल्कोहल बनाएंगे, और जो बचा हुआ पार्ट रहेगा उसका क्या बनाएंगे, अल्काइल आयोडाइड बनाएंगे। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा ट्रिकी है कि भैया आप ये पूछ सकते हो कि यार इसमें तो ये दिया हुआ है, उसके बावजूद आपका आयोडीन इससे ही जुड़ रहा है, क्यों। अगर ऐसा नॉर्मल दोनों के दोनों 1 डिग्री कार्बन हो, दोनों के दोनों 1 डिग्री कार्बन हो, तो जिधर का कार्बन कम बल्कि होगा, कम कार्बन से जुड़ा हुआ होगा, उधर आयोडीन जुड़ेगा, और बचे हुए पार्ट क्या बनेगा, अल्कोहल बनेगा। ठीक है, बस एक क्वेश्चन और है जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ था, कि मान लो फॉर एग्जाम्पल ये ईथर है, अगर इसकी एक्सेस ऑफ HI से रिएक्शन करा दी, किससे करा दी, अभी तो नॉर्मल थी, अगर एक्सेस ऑफ HI से रिएक्शन करा दी, तो आपको कुछ भी नहीं करना, 2 मोल आपको दोनों प्रोडक्ट आपको क्या मिलेंगे, अल्काइल आयोडाइड मिलेंगे। दोनों तरफ ये ऑक्सीजन काटना, दोनों को आयोडीन देना, और बाकी खत्म। यही आपका आंसर है। बात समझे, फिर से मैं बता रहा हूँ, हीटिंग विद ईथर विद HI 4 नंबर नीट में आने वाले हैं। हो सकता है कि थोड़ा समझाने में मुझसे एक्सप्लेनेशन ठीक से नहीं हुआ होगा, क्योंकि मेरा पहला टाइम है कैमरे पे, मैं कोशिश कर रहा हूँ तुमको बताने की। बात ये है कि अगर पढ़ लिया और कर लिया तो 4 नंबर मिल जाएंगे, इतनी गारंटी है नीट में केमिस्ट्री की। ये टॉपिक ऐसा है जो बार बार एग्जाम में आता है, और 4-5 बार रिपीट हो चुका है, और बहुत लंबे टाइम से अभी नहीं आया है 23 के बाद। तो इस साल आने के अच्छे खासे चांसेस है। 2025 का पेपर देख के हमको लग रहा है कि इस बार का जो पेपर होगा उसका भी एक स्टैंडर्ड सेट होने वाला है, तो तुम इसके लिए रेडी रहना। ध्यान से देखो, करना वापस से कुछ नहीं, ईथर को हीट करना है, एक पे अल्काइल आयोडाइड बनाना है, एक पे अल्कोहल बनाना है। अल्काइल आयोडाइड वो बनेगा जो मोर स्टेबल कार्बोकेटायन होगा, और अल्कोहल वो बनेगा जो लेज स्टेबल कार्बोकेटायन होगा। दैट्स इट। और नहीं आए समझ में तो सीधा सीधा याद रखना, ये हुए तो आयोडीन जोड़ना, ये हुए तो अल्कोहल जोड़ना, खत्म बात। और दोनों 1 डिग्री हुए तो जिधर ज़्यादा कार्बन होंगे उधर अल्कोहल, और जिधर कम कार्बन होंगे उधर आयोडीन। दैट्स इट। ज़्यादा सोचना नहीं है, समझना नहीं, जैसा है वैसा पढ़ लेना है, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। करो, 4 नंबर पाओ, और लिख लेना इसको कहीं पे। थैंक यू सो मच।